Hi, very good morning to everyone, and welcome back to Wellness Tank, a show that gives you insight into your own wellness. And today we are going to have a very important discussion on Ayurveda and Prakriti. Prakriti basically is a very interesting topic that inspired me actually. मुझे वो इतना पसंद है क्योंकि उससे इंसान की क्वालिटीज पता चलती है और फिर वो क्वालिटी अगर पता चली so you can actually adjust with that person, you can use that person and you can also use it for yourself because you can then live a better life. किड्स की प्रकृति देख के हम पता लगा सकते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. मतलब actually identifying it early and doing an early intervention and making sure that you enhance their prakriti so that their prakriti becomes their asset of the personality और जिससे वो लोग अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं. मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. पेरेंट्स ने अगर अकॉर्डिंग टू प्रकृति उनके बच्चों की जो प्रकृति है उसके हिसाब से अगर उन्हें कुछ करने दिया लाइफ में तो वो बहुत आगे जा सकते हैं. जैसे कि पित्त प्रकृति का कहा गया है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं. तो पित्त प्रकृति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कलेक्टर ये जो है सीबीआई जो हाई पोस्ट होते हैं एकदम, तो वो इजीली अचीव कर सकते हैं अगर उस तरीके से उन्हें सिखाया जाए तो, क्योंकि वो उतने शार्प माइंडेड होते हैं. Yeah, and ये तो बच्चों की बात होगी that you can identify, but you can also see these traits in young people, teenagers. Teenagers का अगर हम लोग वात पित्त कफ करना है तो let's start with you. You are a teenager. अभी now that you know, then can you relate some qualities of a teenager that you were that matches with Vata? Yes, so as a Vata Prakriti, people are more anxious. अगर हम psychological point of view से देखें तो they are like easily कुछ एग्जाम्स आ रहे, they'll like start sweating. I haven't studied anything. अब मैं क्या करूँ, मुझे एग्जाम में लिखने नहीं आएगा. जो भी याद किया हुआ है रट के वो एग्जाम के टाइम पे भूल जाएंगे. एग्जामिनेशन रूम के बाहर चले जाते हैं तो याद आ जाते हैं, अरे मुझे तो ये लिखना था. So ये चीज़ें वात वालों में होती है. लेकिन इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट इंटेलिजेंट. आई हैव सीन, मेरी एक यूनिवर्सिटी में एक टॉपर थी. शी वॉज वात प्रकृति. शी वॉज लिटरली डूइंग एवरीथिंग. शी वॉज एन ऑलराउंडर. But we just confirm that कि Prakriti is not Vikriti. Vikriti is different. Yes. Every Prakriti has its own unique features. So everybody can be a superstar in his own Prakriti. So that's what the message I want to give, that if you feel ki no, my child is not Vat, everybody wants to be Kapha because it is like highlighted as a good Prakriti. So I want to say that all three Prakritis are good in their own way. Absolutely, I agree that you cannot have a Prakriti that is better than another Prakriti. Yes. It's like telling that a mango is better than another mango. No, it cannot be a mango because both are from the same tree. Yes. Right? So from the same concept of Vata Pitta Kapha, these Prakritis arise, and because they arise, they are having their own unique features, right? Yes. If I'm correct. So अभी एक young teenager, इसकी वाता की क्या कंप्लेंट्स दिखेंगे, क्या क्वालिटीज दिखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना ऐसा बात करने में. सो व्हाट डू यू थिंक, यू सी आइडेंटिफाई ये लड़की जो है, ये लड़का जो है, ये टीनेजर ये बात वाला है, ऐसी कुछ क्वालिटीज है? ओके, यस, मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स में भी कि जो वात प्रकृति है तो दे विल जस्ट क्विकली कम रनिंग. कोई बात करेंगे, फिर कोई बुलाएगा तो जल्दी से उठ के चले भी जाएंगे. They won't be like composed कि हाँ मुझे यहाँ पे है, मैं बात कर रहा हूँ, रुक जाओ. That will be like कफर कि मैं सोच रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ. एंड तो ये सब है. खेलने में भी, कूदने में भी. हमें एक एग्जाम्पल सिखाते वक्त बताया था वात का कि अगर किसी ने बुलाया या सिर्फ बताया कि तुम्हें यहाँ से वहाँ चलते जाना है, वात विल बी लाइक क्विकली दे विल गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग. तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये टाइम लिमिट में पहुँचना है, बट दे जस्ट हैव द स्पीड किसी भी बात पे. और सवाल भी नहीं पूछेंगे क्यों जाना है, लेकिन ऐसे उनके मन में आता ही नहीं है. So they trust easily, is that what you say? Yes. Possible, yeah. Yes, possible. They get influenced faster than anybody else. I think then when you talk about pitta teenager कैसे रहेगा? पित्ता टीनेजर एकदम चिढ़ जाते हैं जल्दी से. जैसे कि मम्मी पापा ने कुछ कह दिया और पसंद नहीं आया तो एकदम से घर में जो दंगा कर देते हैं कि नहीं मुझे क्यों सिखा रहे हो, मुझे कुछ आता नहीं, आप हर बार ऐसे ही बात करते, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं और फिर गुस्से से चले जाना घर से, फिर खाना नहीं खाना. लेकिन भूख तो बहुत लगती है उन्हें, तो हम उस पर भी देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं. दे एंजॉय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. उन्हें बहुत पसंद होता है. वेरी गुड. एंड कफा एक्चुअली काम होते हैं,
बहुत शांत होते हैं और मतलब पढ़ाई में भी वो बस उतना पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते, बातें भी बहुत कम करते हैं। तो ऐसे सुनते ज्यादा है, हाँ सुनते ज़्यादा, गुड देखते लिसनर, ज्यादा है। ऑब्जर्वेशन उनका ज़्यादा होता है। जैसे वात के टीनेजर वो सडन रिस्पॉन्स करेंगे, गुस्सा भी जल्दी से बताएंगे, लेकिन कफ वाले बताएंगे नहीं जल्दी। जो भी उनके फीलिंग्स भी है ना, उनको कुछ चीज़ बुरी लग रही है वो बताएंगे नहीं, लेकिन वो अपने अंदर रखते। तो ये कफ जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्लगिशनेस या फिर लिथार्जी, लेजीनेस उनमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अगर उनका मतलब कफ प्रकृति हो तो उसके अकॉर्डिंग वो उनका लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप ये जब बोलते हैं लेजीनेस, ये डिप्रेशन में जाना, ये प्रकृति नहीं रही ना, फिर वो विकृति बन गई है। नहीं, एक्चुअली उनकी टेंडेंसी होती है उनकी तरफ दे ज़्यादा। आर तो वो उस टाइप की विकृति की तरफ जाने की टेंडेंसी होती है, लेकिन ऑन अ नॉर्मल प्रकृति ऑफ कफा, they are not lazy, they are not this thing. But they are not active like Vata. So you're comparing it one. So when you're going to compare all the doshas prakriti, then there will be some differentiation. But otherwise everybody is unique in its own way. Like मतलब rabbit की speed अपनी speed और जो कछुए की speed है उसकी अपनी speed, right? तो everybody will travel with their own nature. Right, with the speed of doing things, with the way they would process things, understand things, and everybody is it. And I sometimes feel ये तीनों मिलके बस दोस्त गैंग बनाते हैं, you know, क्योंकि मैंने देखा कि पिक्चर शोले में भी 3 जन थे, 3 इडियट्स में भी 3 थे, ये तीनों मिलके ये तिगड़ी बहुत अच्छी गैंग बनती है। इसमें एक सुनने वाला रहता है, एक बड़बड़ करने वाला रहता है, दूसरा अपना गुस्सा और रिप्रेजेंट करने वाले, दोनों बोलते मत कर, झगड़ा तो भी करने वाला रहता है। So that's very interesting actually. मैं when I was in college and I got introduced to प्रकृति ना, मैं भी ऑब्जर्व करने लगा था। तो मैं इस पे बाइक पे जाता था, तो मैं ना सिग्नल पे लोगों को देखता था कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो वाता वाला कैसा करता है पता है, वो बाइक पे रहेगा ना और सिग्नल है, उसको सहन नहीं होता इतना रुकना, बहुत इम्पेशेंट होता ना, तो वो गाड़ी इधर इधर कहीं से भी गालो, लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसको, वो अपना चल के वो किसी तरह निकाल लेता गाड़ी और सब फास्ट भागना है। दूसरा वाला है ना जो पित्त वाला, वो हॉर्न बजा रहा, छीट कर रहा है, ये ऐसे अगर एक लेन कोई बीच में आया उससे वहां पे भी गुस्सा दिखा रहा हूँ। ओके, खफ वाला है ना, वो उसने देखा कि सिग्नल लगा है, वो गाड़ी बंद कर रहा है, वो स्कूटर बंद कर रहा हो और फिर सिग्नल चालू करके किक मार के चालू कर, सब लोग बोल रहे क्या आदमी है, तब तक सेकंड सिग्नल चालू भी हो जाता है उसके तब तक। सो आई थिंक व्हेन यू ऑब्जर्व दिस इन द सोसाइटी, यू कैन सी प्रकृति है, पेशेंस लेवल हाई होते हैं। एंड अभी जैसे बच्चों में यू वर डिस्कसिंग अबाउट विकृति ऑल्सो, एंड देन हाउ अर्ली स्टेज इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट, आप वो बच्चे को हेल्प कर सकते हो। तो यूथ में भी ऐसा हो सकता है ना कि जी को the girls or guys can have pimples, और तो ये भी प्रकृति बेस्ड है। एक्चुअली प्रकृति जो है ना, या फिर दोषास भी डोमिनेंस है उसका, कि चाइल्डहुड में इन द यंग एज एज अ बेबी कफ डोमिनेंस ज़्यादा होता है। सो दे आर इवन मोर प्रोन टू दोज काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, या फिर उनका बिहेवियर भी उस तरह का ज़्यादा होता है। In the youth, it is more of pitta, so that's why they are more angry young men, like how we talk about. They are more prone to pimples, which is a pitta disorder, and they are sharp. They are studying age उनकी होती है, तो वो भी वो करते हैं। So like and at the end, जैसे हम बुढ़ापे में देखते हैं, that is all vata related. So then when it comes up to having relationships, this prakriti plays a role? Yes, then please answer. Like कफ प्रकृति रिलेशनशिप उनका लॉन्ग लास्टिंग होता है। Okay, हाँ। ओके, उनको वो सोशलाइज भी होते हैं अच्छे से। और वात का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि वो क्विक डिसीजन लेते हैं, तो रिलेशनशिप बनता भी जल्दी और बिगड़ता भी जल्दी। मतलब लाइफ के मजे तो वो सबसे ज्यादा लेते हैं, फिर 4-5 लोगों से मिलते भी है। They could be like, they could have more affairs also if you, and then they could have more breakups also, but they live. Yes. They survive and happily. और कफ का एक दिल टूटा तो वो तो जिंदगी भर रो गए, देवदास बन के बैठेगा। And पित्ता तोड़ फोड़ेगा, पित्ता तेरे नाम हो जाएंगे। So I think that's again, so prakriti and its influence not only on your physical attributes to leading to vikruti, but also it has an effect on your way you behave, the way you have emotions. So when we talk about that, I wanted to ask you about prakriti and the influence on, when we talk about the body, the digestion and the metabolism. Is there any relationship with prakriti? Yes. So for vata people, they have visham agni. So visham means they have like कि कभी-कभी चिकन खा के भी they can digest it,
एंड समटाइम्स इवन नॉर्मल दूध भी नहीं उनको पचे, पच सकता. हाँ. सो इट्स लाइक डिफरेंट, समटाइम्स दिस समटाइम्स दैट. ऐसे एक नॉर्मल डाइजेशन नहीं होता उनका. And pitta type of people have a तीक्ष्ण अग्नि and मृदु कोष्ठ. तीक्ष्ण अग्नि मीन्स उनका डाइट मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा होता है. उन्हें खाना बहुत पसंद होता है, डाइजेस्ट भी होता है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है. और मृदु कोष्ठ होता है जैसे कि उन्हें ज़्यादा लैक्सेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती. उन्होंने अगर 1 कप गर्म दूध भी लिया तो उन्हें विरेचन हो जाता है. लाइक एज ए लैक्सेटिव वो काम कर देता है. उनका मृदु कोष्ठ होता है. Okay, interesting. What about कफ kapha? का डाइजेशन जो होता है वो वीक होता है, मंदाग्नि कहा गया है उसमें. और उनका जैसे मोशन है वो सॉफ्ट होता है. उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं होती जैसे वात को होती है, क्योंकि वात का गुण ही रुक्ष है. तो उनका बहुत सारे वात डिसीजेस उनको होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन उसके अंदर आता है, इंटेस्टाइन ड्राइनेस होता है. वैसे कफ का नहीं, क्योंकि स्निग्धता रहती है इसलिए उनका मोशन है, कोष्ठ भी उनका अच्छा रहता है, सॉफ्ट रहता है. अभी आपने गुणों की बात की एंड आई लाइक द वर्ड गुण बिकॉज इट इज वेरी पॉजिटिव है ना. तो ये दोषों के भी गुण हैं और उसी गुणों से प्रकृति भी बनती है. तो ये वात, पित्त और कफ, इनके कुछ आप गुण बता सकते हो? यस, लाइक जैसे कफ के है मंद, सूक्ष्म, श्लक्ष्ण, जैसे कि वो स्लो है, ऑयलीनेस ज़्यादा है उनके अंदर. लाइक स्तिमित होते, स्तिमित मीन्स रिजिड, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है उनके अंदर. और इसमें और इंटरेस्टिंगली जो हमारे पंच महाभूत है ना वो भी इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि पृथ्वी गुण, पृथ्वी का गुण होता है स्टेबिलिटी, एक जगह पे रुकना, स्थिर रहना. वो कफ में ज़्यादा है. पृथ्वी और वाटर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के कफ बना है. तो ये गुण उनके अकॉर्डिंग होते हैं. जैसे कि दोषों के गुण है, वात के गुण है तत्र, रुक्षो, लघु, शीत, मंद, सूक्ष्म, चलाह. चलाह मतलब मूवमेंट्स, मोबिलिटी. वात दोष को बहुत ज़्यादा, मतलब वात दोष के जो लोग होते हैं वात प्रकृति के, उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. जैसे हमने एग्जाम्पल दिया रणवीर सिंह, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव होता है. और पित्त जो है वो उष्ण, तीक्ष्ण, मंद, सांद्र, द्रव. तो उष्ण तीक्ष्ण गुण है, मतलब तीक्ष्ण गुण है, मतलब वो ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, एंगर उनमें बहुत ज़्यादा होता है. और तीक्ष्ण उनको जैसे कि डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसीजेस अगर हमने कहे तो हाइपर एसिडिटी ज़्यादा दिखाई देती है पित्त प्रकृति के लोगों में. और वो नॉर्मल है एक्चुअली. अगर पित्त प्रकृति है आपकी और आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है तो आपको ये करना है कि कुछ कूलेंट हर्ब्स आपको लेने हैं. तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजेस भी है, वो गुण भी हमें वैसे ही दिखाते हैं. Hi. So yes, Dr. Aishwarya, we were discussing about how these prakritis can help one choose a career, especially when we are talking about teenagers. They are so much confused. Maybe they don't understand their prakriti, and based on that, they don't know to choose their career. You know, and today, making a choice on your career is beginning the journey of your life, right? So, any ideas on how knowing one's prakriti can help one choose a career? Okay, so from whatever we discussed till now, you will be able to understand what your particular prakriti is. So based on that, if you feel that I am more creative and imaginative and I don't like a routine life, then you can choose something that is more creative and imagination based, like traveling, artist. Yes, exactly. So choose those kind of professions that keep you moving. There is something new to learn every day, because that is what is going to keep their passion for their work, and they will continue to work in that field for a longer time. Like something that keeps changing, even research based. Yeah. Because you get a new project every time, and that is what keeps a Vata Prakriti person interested in that So topic. science, technology, these can be, you know, IT keeps on evolving every time. Yes. You know, so design keeps on evolving different day. Movement, anywhere where somebody has to travel a lot or think a lot, move a lot, so these things will keep them interested. So that suits their personality the best. How about hospitality industry, like cookery and all those things? That is also creative. Yeah. Sure. Do you like cooking? Not much. Not much. Definitely not Vata. I think Vata like cooking. They like to do different type of cooking. Not every day the same type of cooking, right? Yes. And what about the Pitta? How do they choose their career? पित्ता प्रकृति के लोग जैसे कि सेंसिटिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, आर्ग्यूमेंट करना पसंद होता है, तो वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं. लीडर्स होना पसंद होता है उन्हें. सीईओ, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग में भी वो अच्छा करियर बना सकते हैं. They can serve the nation also, I think. So. यस, आर्मी Passion भी रहता है ना उनमें.
हाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो Anything to them? Kapha? कफा टाइप के पीपल जो होते हैं ना वो मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट लेवल पे हाँ। वो होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं थिंग्स बहुत, जैसे ठाकुर ने जय और वीरों को काम दिया था वैसे कफा वाले लोग ऐसे कर सकते हैं कि वो हाई पोस्ट पे जाके उनके अंडर एम्प्लॉयज जो होते हैं वो भी वो कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में वो जा सकते हैं क्योंकि वो ग्रास्प बहुत अच्छे से करते हैं। और सिखाते भी पेशेंस भी चीज टीचर को। हाँ। तो जहाँ जहाँ पे पेशेंस लेवल ज़्यादा होने चाहिए, जैसे सीडेंटरी वर्क, आपको एक जगह पे बैठ के काम कंप्लीट करना है तो वो भी बहुत अच्छे से होता वॉचमैन का काम भी मेरे को लग रहा है कफ, अगर कफ वात वाले को दे दिया वॉचमैन तो वही गायब रहेगा। है, गायब हो जाएंगे और बात। पित्त वाले को दे दो वो झगड़े ज्यादा करेगा, राइट? वो वाला कफ वाला ही चाहिए। मतलब फ्रॉम अ प्रोफेशन एज सिंपल एज अ सिक्योरिटी गार्ड टू इवन बिकमिंग अ लीडर इन ऑफ अ कंट्री like the Prime Minister. I think everybody, everywhere you'll see an influence of Prakriti and the way they can contribute to the society. And if one understands Prakriti of himself, he can better his life. But if he can actually understand the Prakriti of others, he can learn to compromise and adjust his life. And I think that is the secret for harmony, happiness. And ये बहुत important topic है, शायद ये एक episode में होगा नहीं, we'll have to have different versions of it and different topics. So let's keep this episode locked up for here. So thank you so much, and for the audiences, that today's introduction was about Prakriti and Ayurveda, and it's a very important lesson for us to learn that doshas play a very important role. अगर दोषा समझ में आया तो हम इसको अच्छी तरह समझ के अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रकृति में रहना ही वेलनेस है, विकृति में जाना इलनेस में हमारे को दुख का न्योता देना जैसा है। सो हम वेलनेस टैंक में यही चाहेंगे कि आप इस एपिसोड से कुछ सीखे, अपनी खुद की प्रकृति ज़रूर कमेंट्स में डालिए कि आप कौन से प्रकृति के हो। हमको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने के लिए, हम शायद वो कमेंट्स हम खींच के भी आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। तो प्लीज़ एन्जॉय योर जर्नी एज व्हाट यू आर, व्हाट प्रकृति यू आर। एनालाइज अभी आज के बाद एवरी मोमेंट ट्राई टू एनालाइज व्हाट प्रकृति यू आर, ईदर यू आर डॉक्टर ऐश्वर्या, डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर स्मिता। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय।